है, घर उजड़ लिया, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कहाँ लेके बैठेंगे? कौन सा वसीला है, कौन सा जरिया है? लोकल कमीशन में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इनके खिलाफ ये रहा जी स्टे। और खाली ये करवा रहे हैं हमारा 39 और 40। बटा 5 के बटा 5 वाला खुद आया था जी, मेरा बटा 5 ये मेरा मकान है, मैं यहाँ रहता था, अब मैं इस मकान में रहता हूँ। नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मेरी आमद है उस तुरकमान गेट पर। इस गली के अंदर एक मकान खाली कराया जा रहा है, जहां पर मकान में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसमें एक कन्फ्यूजन जैसा माहौल यहाँ पर है। कोर्ट के आदेश के साथ एक कोर्ट अफसर यहाँ पर आके एक प्रॉपर्टी खाली करा रहे हैं, जिस मामले में जो प्रॉपर्टी यहाँ खाली कराई जा रही है वो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है जो इस प्रॉपर्टी में रहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट अधिकारी के पास हैं वो मकान नंबर कोई और है, और जिस मकान में खाली कराया जा रहा है वो मकान नंबर कुछ और हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मकान मालिक हैं जो यहाँ रह रहे हैं, जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी ये कहती है कि इन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक मामले को प्रोसीडिंग्स के लिए डाला, जहाँ से इन लोगों का कहना है कि इनके पास इस पूरी प्रॉपर्टी पे स्टे ऑर्डर है। और इनका साथ ही ये भी कहना है कि यहाँ कोई कन्फ्यूजन है, जिसमें बेलीफ जो यहाँ पर कोर्ट अधिकारी हैं वो इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं तो इनका कहना है कि जो मकान नंबर के ऑर्डर्स बेलीफ लेके होल्ड कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, वो मकान नंबर और जो ये खाली हो रहा है ये मकान नंबर, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कि 5 बटे का ये ऑर्डर लेकर आ रही है खाली का। हमें कोई मकसद नहीं वो खाली कराए, लेकिन ये पहले खाली करा चुका है, उससे पैसे दे करके उसको खाली करा लिया है, ठीक है। और नाम जो है हमारा इस्तेमाल कर दिया 5 में, और हम 39 और 40 में सारे प्रूफ मौजूद हैं, कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पास। उसके बाद में ये वैल्यू जो आया है ज़बरदस्ती पैसा लेकर के प्रूफ नहीं देख रिया, प्रूफ देखने के बाद में उसको नज़रअंदाज कर रिया है और 39-40 को खाली कराया है। ऑर्डर 5 के खाली के तो 5 पर जाइए, 5 में और 39-40 में कितना फर्क है? 5 पड़ता है उधर। कॉपी देखिए, ऑर्डर की कॉपी आपके पास दिखाइए, ये रही सारे हैं। ये आप जो बेलीफ के पास सरकारी जो नुमाइंदे यहाँ पे, उनके ऑर्डर कॉपी देखिए। नहीं, वो तो दिखा ही नहीं रहा, वो नहीं दिखा रहा ना, वो अपनी नहीं दिखा रहा। और मसला ये है, हमारी तो देखी उसका मन दिखा रहा है सारा कि ये देखो, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं मान रहा। एक कोर्ट के ऑर्डर तो मानने हैं ना तेरे, किसी लिए आए, उसके मानने के लिए तैयार नहीं है। और अपनी बात चला करके, अपना पैसा खा करके आन के ये 39 और 40 को खाली कराया है, 5 के ऑर्डर करा के लाए, नाम हमारा इस्तेमाल करा है, 5 में नहीं जा रहे, 39-40 को इन्होंने ज़बरदस्ती खाली करा है। ये देखिए हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है, हमें इन्होंने बर्बाद करा है, हमें परेशान करा है। कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही है ये वैलिड ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर हमारे पास, और जबरदस्ती हमारा घर खाली कराया। हम कहाँ जाए गरीब आदमी, बच्चों को लेके सर्दियों में हम कहाँ पड़ेंगे, हमें इन्हें परेशान कर दिया। हम परेशान हो रहे, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब परेशान हो रहे हैं। इन्हें जबरदस्ती खाली कराया वैलिड बयान करके, और उसकी बात मानी, उनसे पैसा लेकर के 5 के ऑर्डर करा के 39-40 खाली करा रही है। और कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रही है। कम से कम वो देखकर मानना तो चाहिए था, इसको नहीं मान रही है, ना बात सुन रहा हमारी। तो आपसे दरख्वास्त है, ऊपर हाई कमानों तक हमारी दरख्वास्त लगा है, हमारी फरियाद को सुने और हमारे ऊपर तक ये फरियाद पहुंचाए। जो बेघर हुए, हमारा घर उजड़ लिया, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कहाँ लेके बैठेंगे? कौन सा वसीला है, कौन सा जरिया है, कहाँ जाएंगे सर्दियों में बच्चों को लेके? छोटे छोटे से बच्चे, ये देखो सारा सामान हमारा खुद उधर हुआ तो आगे भिगवा रहा, हमें वहाँ जाने भी नहीं दे रहा, हमें यहाँ बिठाने लगा, फ्रिज सब तोड़ दी, फ्रिज भी तोड़ दी, और पुलिस की सहायता ले रखी है। हम यहाँ बैठे हुए, कभी गिरफ्तार न कर ले हमें, हम तो डर के मारे यहाँ पर बैठ गए, कहाँ जाए हम, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो और भी कहीं रहेंगे। जरा पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ जरा। उधर है, उधर के ऑर्डर लेकर आए और खाली ये करवा रहे हैं हमारा 39 और 40। उसका भी स्टे है, उसका भी स्टे है हाई कोर्ट से, और नीचे से लोअर कोर्ट से इन्होंने ऑर्डर करवा लिया। क्या है मामला पूरा, जरा डिटेल में एक एक बारीकी से समझा दीजिए। एक ये
ये जो है 2144/5 के डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, 2139 और 40 में ये लोग रहते हैं। अच्छा, इनके अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर है हाई कोर्ट से 7 जनवरी 2026 का कि आप इस प्रॉपर्टी को टच नहीं करोगे। अब बैलिफ जो है इसी प्रॉपर्टी को खाली करा रहा है। प्रॉपर्टी नंबर कहाँ मेंशन है? ये रहा प्रॉपर्टी मेंशन, एग्जीक्यूशन नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर 2144/40। ये डिफरेंस है। लोकल कमीशन में हाई कोर्ट का ऑर्डर है इनके खिलाफ। ये रहा जी स्टे 1857/2025 25 जनवरी वाला स्टे ऑलरेडी स्टे है। स्टे होने का 2144/40 को, जबकि प्रॉपर्टी नंबर इसको उसने बोला है कि आप खाली नहीं कराओगे, यही प्रॉपर्टी खाली करा रहा है। ये देखिए वकार साहब, ये देखिए वकार साहब, इसमें क्या लिखा हुआ है, लोकल कमिश्नर जो अपॉइंट की गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। लोकल कमिश्नर आए यहाँ पर इनकी याकूब साहब की मौजूदगी में, हाजी मोहम्मद याकूब जो बड़ी मस्जिद के अमीर साहब हैं, ये उनसे हमारा मामला चल रहा था। ये हाई कोर्ट ने बैलिफ अपॉइंट किया था, लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया था। इस पर लिखा हुआ है द लर्नेड लोकल कमिश्नर रिपोर्ट्स हैज़ क्लेरिफाइड, यानी क्लियर हो गया, दैट प्रेमिसेस यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2144/5 एंड 2144/40 आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट प्रेमिसेस। सीधा सीधे लिखा हुआ है। अब ये जो केस नंबर है, ये केस नंबर देखिए, इसीलिए केस नंबर है 1857/2025 अराइजिंग द आउट ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 25/1/25 को हमारे अगेंस्ट में जो ऑर्डर आया था उस पे भी स्टे लगा दिया, केस नंबर पे स्टे लगा दिया। यहाँ पे जो स्टे है ना किसी प्रॉपर्टी नंबर पे अब तो बचा ही नहीं, ना 40 पे बचा ना 5 पे बचा, सीधा जो जजमेंट है जजमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने जो स्टे दे दिया। उसके बाद भी, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेंच ऑफ दिस कोर्ट वाइड ऑर्डर 11/8/25 जो है ना, और ये आपका 12/8/12/25 इज मेड क्लियर दैट द बैलिफ अपॉइंटेड बाय द लर्नेड एग्जीक्यूशन शेल टेक इनटू द कंसीडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ लोकल कमिश्नर फाइल्ड बाय द बिफोर ऑफ वाइल कंडक्टिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। सीधा लिखा हुआ है। बैलिफ साहब जो है हमारी कोई रिपोर्ट देख के राजी नहीं। बैलिफ साहब तो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा जी हाई कोर्ट देखो क्या नहीं देखी। मैंने कहा चलो आपको लोअर कोर्ट ने भेजा, आपको 30 सारी कोर्ट ने भेजा, आपको 30 सारी कोर्ट में सीधा डायरेक्शन है, 30 सारी कोर्ट में सीधा डायरेक्शन है। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, 15 तारीख की बात करूँगा। ये 15 तारीख का ये ऑर्डर है, 15 तारीख का ये ऑर्डर है। ये रहा तारीख जी, इसमें ये लिखा हुआ है हैंस इन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 7/1/26 जो हाई Bailiff is directed to consider the report of the local commissioner filed before the Honorable High Court while conducting execution proceeding in terms of 3/1 को जो 30 सारी कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ था। दूसरा पैराग्राफ है लेट द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर अलोंग विद द कॉपी ऑफ लोकल कमिश्नर रिपोर्टेड डेट 8/8/25 बी सेंट टू द बैलिफ। बैलिफ से हमने बात की, बैलिफ ने कहा मेरे पास तो रिपोर्ट आ चुकी है लोकल कमिश्नर की, मैं उसके अकॉर्डिंग है मैं जो है मैं ये करूँगा, मैं कार्रवाई करूँगा। ठीक है जी। ये हमारे वालिद साहब का पासपोर्ट जो बिना वेरिफिकेशन के नहीं बनता है, इस पर सीधा लिखा हुआ है, इस पे सीधा लिखा हुआ है कि देखिए 2144/40 मकान नंबर लिखा हुआ है सीधा। हम सबके पासपोर्ट बने हुए हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग अगर ये 2144/5 अगर ये था तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया, पासपोर्ट हमारे क्यों बनने दिए? पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, पुलिस की वेरिफिकेशन ईजी नहीं होती कि ये 2144/40 40 है। हमारे हाई कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहा है बैलिफ। ठीक है जी, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी उल्लंघन कर रहा है। यही वाला दिखाते हैं। ठीक है, और मैं आपको लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट जो है ये देखिए, लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट ये रही। इसमें जो साइड प्लान जो लगाया गया 2144/5 का मार्क एड्रेस है ग्रीन एंड रेड। ठीक है, मैं आपको अब नक्शे पे लेके चलता हूँ। नक्शे के अकॉर्डिंग ये देखिए जी, ये देखिए नक्शा, ये हमारा नक्शा। अभी हम इस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं, इस पे सीधा लिखा हुआ है 2144/40। ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ये मकान नंबर दिए गए थे। उसके बाद ये पूरा सीक्वेंस जा रहा है, देखिए 50 तक का पूरा सीक्वेंस जा रहा है। और डॉक्यूमेंट दिए गए थे किसके? बटा 5 के। बटा 5 वाला खुद आया था जी मेरा बटा 5 ये मेरा मकान है, मैं यहाँ रहता था, अब मैं इस मकान में रहता हूँ। आप यहाँ पे किराएदार हैं आप लोग? नहीं, हम किराएदार नहीं, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। क्या है डॉक्यूमेंट में? रजिस्ट्री है? हमारी पावर ऑफ अटर्नी हमारी पूरी है। बैलिफ ने एक बात नहीं मानी, अनऑथराइज ये 2139 और 40 को खाली करा रहा है। आपने बैलिफ को अपने ये पेपर्स दिखा दिए? पेपर उसे देखने को तैयार ही नहीं है, उसको दिखा रहा है, कह रहे हम किसी हाई कोर्ट को नहीं मानते। उसका श्री मुकेश कुमार जो बैलिफ है उसका खुला कहना हम किसी बैलिफ को नहीं मानते।
ऐसा है, कोर्ट का प्रतिनिधि है तो कानून के ही दायरे में चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, कुछ ना वो कुछ का- कहीं ना कहीं कुछ तो पेच है। नहीं, कानून के आगे इसमें चल रहा है। नोटों का पैसे का है, वो 2144 किसी चीज़ का नहीं है, 5 का पैसे का है। है। उसके बाद जो पैसे पोजीशन का ऑफ वारंट है 2144/5 का है, और हमारे पास उसका भी स्टे है 2144/40 जिसका वो कब्जा दिला रहा है, उसका भी हमारे पास हाई कोर्ट से स्टे है। रिसेंटली 7 जनवरी 2026 को ये उसको भी खाली करा रहा है। केस नंबर जो है उस पे भी स्टे। हर चीज़ पे हमारे पास स्टे है। स्टे के बावजूद ये हमको खाली करा रहा है। ये रहा सर 1857 में 2025 इस पे भी स्टे है सर। मैंने देख लिया जी जी हाँ, ये स्टे के बाद मसला किसी चीज का नहीं है, मसला है पैसे का। ये पैसा लेकर आया हुआ है, 5 के उसके पास ऑर्डर आप है। इल्जाम नहीं लगा सकते किसी कैसे सरकारी लगाएं? ऑफिसर नहीं, हमारी बात सुने ना। ये मैं ये खाली कहती हूँ, करो। एक मिनट नहीं, मैं ये कहती हूँ, एक मिनट, मैं ये कहती हूँ कि लाल किला मेरा है, आप इसको लाल किले को खाली कराएं, तो आप क्या खाली कराएंगे? मैं कहती हूँ कुतुब मीनार मेरी है, आगरा मेरा है, ताजमहल मेरा है, तो आप खाली करा लेंगे मुझसे? नहीं कराएंगे ना, आप कुछ तो प्रूफ देखेंगे ना। आप एक बात समझ कर चलें, 5 के ऑर्डर है तो आप 5 पे जाएंगे। जब हम अपने 40 के ऑर्डर दिखा रहा है, 39 के वो सारे प्रूफ दिखा रहा है, तुम हक के ऊपर फैसला करो। हम ये नहीं कह रहे हमारी तरफ करो, हम ये नहीं कह रहे कि नाजायज करो, हम ये कह रहे हैं हमारे पेपर देख लो। हमारे पेपर देख करके अगर हम गलत है और हम 5 में बैठे हुए हैं, तुम खाली अगर करो। आप गलत हुई तो आप खुद खाली कर देंगे। मैं खुद खाली करूंगी। मैं ये कह रही हूँ अगर मैं 5 में बैठी हुई हूँ, मैं खाली करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि आप मेरे पेपर देख लें, मेरे 40 साल पुराने, अब के नहीं, 40 साल पुराने भी मेरे कागज देख लें, 30 साल पुराने कागज देख लें, मेरे प्रूफ देख लें। मेरे प्रूफ देखने के बाद में अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे टच ना करें, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने हाथ से खाली करके दूंगी आपको। आप एक बात समझ कर चलें, आप 5 के ऑर्डर लाए हैं तो आप 5 खाली कराएं। मुझे 40-39 को क्यों छेड़ना है? मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, अब इन्होंने खुद उठा करके अपने आप उठा, ये राज मजदूरों को ला करके अपने आप उठवा रहे हैं, अपने आप उतरवा के फेंकवा रहे हैं ये सामान मेरा। आप देख ले, हमें तो नीचे उतार के भेज। जो गफूर अहमद और इनका जो याकूब मलिक का जो केस चल रहा था, उसके लिए इन्होंने याकूब मलिक ने एक 2144/5 के लिए एक कोर्ट ऑर्डर डाला था, कोर्ट केस डाला था। उस कोर्ट केस के अंदर हाई कोर्ट ने कमियां पाई गई कि वो जो कोर्ट केस डाला वो 2144/5 के खिलाफ जो डाला गया वो बल्कि प्रॉपर्टी 2144/5 नहीं थी, 2144/40 और 39 थी। उसके लिए जो गफूर अहमद साहब हैं वो वहाँ पर गए, हाई कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट के लिए उनको स्टे मिला। उसके अंदर हाई कोर्ट ने एक लोकल कमिश्नर को अपॉइंट किया। लोकल कमिश्नर यहाँ पर आते हैं, लोकल कमिश्नर ने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई, उन्होंने अपना पूरा नक्शा बनाया और उन्होंने हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की कि लोकल कमिश्नर ने अपनी जब रिपोर्ट फाइल करी, रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ था कि 2144/40 और 39, और जिसके लिए इन्होंने एविक्शन मांगी 2144/5, 44/5 वो प्रॉपर्टी कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है, वो ये प्रॉपर्टी नहीं है। दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के अंदर सबमिट की। हाई कोर्ट ने उस पर फ़ौरन संज्ञान लेते हुए उस पर स्टे लगाया और ऑर्डर किया कि आप 2139 और 40 को टच नहीं करेंगे। उसके लिए क्लियरली स्टे ऑर्डर था। उसके लिए हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को क्लियरली एक ऑर्डर निकाला और उसमें सीधा सा बेलीफ के लिए डायरेक्टेड ऑर्डर था कि आप लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट को देखेंगे और उसी को आप एग्जीक्यूशन करेंगे। लेकिन आज जब बेलीफ साहब जब थाने में पहुंचे हुए थे, मैं थाने में उनके पास पे गया। मैंने बेलीफ साहब को कहा कि बेलीफ साहब, ये ऑर्डर है आपका 15 तारीख का, आप जो मुझे ऑर्डर दिखा रहे हैं वो आपका 8 तारीख का है और उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर आया है 15 तारीख को, अपडेटेड ऑर्डर है। तो वो कहते हैं जी नहीं मैं नहीं मानूंगा। मैंने जी क्यों? क्या आपके पास अगर दिव्या गुप्ता जी का 15 तारीख का ऑर्डर है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट को मानेंगे? नहीं जी, मैं कुछ नहीं मानूंगा, मैं तो वारंट ऑफ पोजीशन है, जो मेरे पास में नक्शा लगा हुआ है मैं उसको मानूंगा, मैं लोकल कमिश्नर को नहीं मानता, ना ही मैं दिव्या गुप्ता को मानूंगा। उसके अलावा मैंने उनको एक और कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। मैंने जी कोर्ट का ऑर्डर अमित शर्मा जी की कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था। अमित शर्मा जी ने भी उसमें क्लियरली लिखा कि पैराग्राफ 2 के अंदर मिस्टर संजय राठी, लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पेटिशनर, पॉइंट आउट दैट, हाँ ये इस पे नॉर्मल तरीके से ये था कि ये जो 2144/40 और 2144/39 और 2144/5 आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज के 2144/5 जिसको ये कह रहे हैं वो ये रही है। ये कार्रवाई बिल्कुल कोर्ट के अगेंस्ट हो रही है, वायलेशन ऑफ कोर्ट हो रही है। बेलीफ मुकेश साहब ना तो
उनके अपने नाजिर का कहना मान रहे हैं। नाजिर से उनके पूछने के बाद भी इसके बाद आप चैलेंज करेंगे कोर्ट में इसको? बिल्कुल चैलेंज करेंगे। और बेलीफ के अगेंस्ट में रिजल्ट यही होगा कि बेलीफ की ये जो मनमानी चल रही है इस टाइम, ये एक तरह से गुंडागर्दी है। ये इलीगल पोजीशन लेने की तैयारी इन्होंने जो की है, जो भी ये मिलकर की है उन लोगों ने, हम उसके खिलाफ बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग इनसे पोजीशन भी वापस लेंगे और हम इनकी जो बिलीफ की आज ये कार्रवाई है, जो इलीगल कार्रवाई है, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। याकूब मलिक के अगेंस्ट में स्टे है और स्टे होने के बाद भी बेलीफ ज़बरदस्ती मुकेश पुलिस द्वारा खाली करा रहा है, जबकि ऑलरेडी हाई कोर्ट का स्टे, वो हाई कोर्ट का स्टे मानने को तैयार नहीं है। साफ लिखा हुआ है 7 जनवरी 2026 को पिटिशनर अगेंस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट स्टे, हाँ जी, अगेंस्ट ऑफ द ऑर्डर है। ARC जो नंबर है 1857 जो पेंडिंग था, जो उसका ऑर्डर था 2025 में, जो जिसको हमने ऑर्डर लिया था उसके अगेंस्ट भी स्टे ऑर्डर है। उसके बाद भी है और बार 2144/40 को उन्होंने कहा प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ना, और वो कह रहा है मैं 2144/40 नहीं हूँ। हमारे जो पुलिस सहायता में आए वो भी कह रहा है मैं 5 को खाली करा रहा हूँ, 40 को नहीं करा रहा। उस बात को वो भी कह रहे हैं और फिर वो 40 को खाली करा रहे हैं। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। साफ लिखा है कि 2139 और 40 जो है 2144/40 और 39 अदर प्रॉपर्टी है। और अभी भी जो मोहम्मद याकूब है वो कह रहा है जी मैं तो 5 को खाली करा रहा हूँ। ये शब्द उसने नरेंद्र चौधरी साहब से, हाँ 5 उधर है, ये 39 इधर है, 5 ईस्ट में है और 39-40 जो है वेस्ट में है। इतना प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। इस डिफरेंस के बावजूद भी इस प्रॉपर्टी को खाली करा रहा है। और जो थाना चांदी महल का स्टाफ आया हुआ है उनको भी यही कह रहा है कि मैं 5 खाली करा रहा हूँ, 40 नहीं करा रहा। हम बोलते हैं भाई ठीक है, आप हमें लिख कर तो 2144/40 का काम है इन लोगों को सपोर्ट देना, वो सपोर्ट दे रही है। उनका कोई इतना हमने उससे क्वेश्चन पुटअप किया कि जी मैं तो 5 है, 5 को खाली करा रहा हूँ, जबकि वो 40 है, 39 है। 2144/40 के हम एक डॉक्यूमेंट्स, एक प्रूफ उनको दिखा रहा है और हाई कोर्ट का स्टे दिखा रहा है। हाई कोर्ट के स्टे को भी वो मानने को तैयार नहीं है। ये खुलेआम कानून का उल्लंघन हो रहा है। इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल आप जो ये खाली हो रहा है उसको थोड़ा सा समझाएं। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पे केस फाइल किया था जी, जो एविक्शन ऑर्डर हो गए थे रेंट कंट्रोलर के वहाँ से। उसके बाद इन्होंने रिवीजन फाइल की थी हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर कोई स्टे नहीं है। वो एक LC अपॉइंट हुए थे, उनकी कोई रिपोर्ट थी, उसका इशू बनाया जा रहा है कि वो उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल की उसको कंसिडर किया जाए। एविक्शन ऑर्डर जो पहले हो चुके हैं, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट है वो उनको डील नहीं कर सकती। वो एक मतलब जो एविक्शन ऑर्डर के बाद की चीज़ें हैं, और हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे कोई स्टे नहीं दिया इस प्रॉपर्टी पे, ये बात है। और उसी की एग्जीक्यूशन फाइल की थी, एग्जीक्यूशन चल रही है। प्रॉपर्टी नंबर क्या है सर? प्रॉपर्टी नंबर है 2144/5। और ये जो प्रॉपर्टी नंबर क्या है कुछ बता सकते हैं? ये 2144/5 वहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉपर्टी और यहाँ तक लंबी प्रॉपर्टी है। बेसिक कंसर्न जो है प्रॉपर्टी का वो ये है, जो प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं कि 2144/5 ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी है और उसमें हमने नंबरिंग कर रखी है। 2144/5 है ना, उसके 5 का मतलब है 5वां पोर्शन। ये 2144 पूरी प्रॉपर्टी है, ये 5वां पोर्शन है उसका। इन्होंने आगे बता रहे हैं कि 2144/39 3940 बोल रहे हैं। 3940 अगर यहाँ इस एरिया में करेंगे 3940 प्रॉपर्टी टोटल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर गलत है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जी, है ना? प्रॉपर्टी नंबर ये 2144 वो 2144/5 है जी, उसकी प्रॉपर्टी है, उसी की प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ये कोर्ट की तरफ से क्लियर है। कोर्ट की ये जो स्टे ऑर्डर के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास 44-39 का स्टे ऑर्डर है और ये है 2144/39 और 40 का स्टे ऑर्डर है। ना कि कंसीडर नहीं कर रहे, वो है ही नहीं। वो है, वो प्रॉपर्टी जो जहाँ भी है वो कह रहे हैं कि हम उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उनकी जहाँ है, वो जिसको भी कंसीडर कर रहे हैं वहाँ कोई एविक्शन चल ही नहीं रही। जो 2144/5 उसमें प्रॉपर एविक्शन चल रही है। सर ये बोर्ड लिखा है, ये दो दिन पुराना बोर्ड है जी, आप देख सकते हैं। ये नया लगाया इन्होंने, आप खुद देख के एक बार इस गैस कर सकते हैं कि ये 1-2 दिन पहले ही लगा है, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक नज़र में देखा जाए तो ये पूरा मामला कोर्ट के दावपेच में अटका हुआ है। कागज़ उधर भी हैं, कागज़ इधर भी हैं। उधर के कागज़ यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ हफ्ते पुराने हैं और जो नया ऑर्डर है उसके हिसाब से इन 2 प्रॉपर्टीज़ को स्टे मिला हुआ है। ये कहना है उन लोगों का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हमारा मालिकाना हक है। लेकिन एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर कोर्ट से कार्रवाई हो रही है तो किसी ना किसी आधार पे होगी, कुछ ना कुछ तो दावपेच जिनके याचिका करता है उनके फेवर में, तभी यहाँ पर इसको खाली कराया जा रहा है।
अब देखना ये होगा कि अब आने वाले वक्त में जो ये याचिका करता है इनके पास तो ये स्पेस आ जाएगा, लेकिन जिनकी जगह ये खाली हो रही है अगर वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट इसको किस नज़र से देखता है। क्या ये कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, कोर्ट ऑर्डर्स का उल्लंघन किया जा रहा है, या उस कोर्ट में जिस कोर्ट के फैसले से ये कार्रवाई हो रही है क्या वो सच्ची है, ये तो कोर्ट ही फैसला देगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, तुर्कमान गेट, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।